कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई, बकौल छन भाई के एक तरफ इनके लीडर के लिए जेल की काल कोठड़ी है, कैद तन्हाई है, दोनों मियाँ बीवी की जाती हुई बिनाई है। जिन आंखों ने कहत का सवेरा देखा था, उन आंखों में तारीकी उतर आई है। तो दूसरी तरफ जिन्होंने अपने लीडर को आजाद कराना था, निजाम से टकराना था, जिन्होंने इश्क इमरान में मर जाना था, केपीके में उन खंभों की खुफिया मांग सामने आई है। वो क्या चाहते हैं? वो तमाम रेस्ट हाउसेस में अपने खानदानों समेत मुफ्त कयाम की सहूलियात चाहते हैं। वो अपने और अपनी बेगमात के लिए ब्लू पासपोर्ट का हयात चाहते हैं। वो अरकाने असेंबली अपने पास 8 वेपन लाइसेंस रखना चाहते हैं। वो तमाम टोल टैक्स से अस्तना चाहते हैं। इन खंभों की बेहिसी और एहसान फरामोशी को देखकर अच्छन भाई अपना मुतालबा ले आए कि इन खंभों के प्रोटोकॉल के इस बिल को फाड़ा जाए। इन खंभों को जिन गलियों से उखाड़ कर असेंबलियों में गाड़ा गया था, असेंबलियों से उखाड़ कर वापस उन्हीं गलियों में गाड़ा जाए। क्योंकि बकौल अच्छन भाई के इन खंभों के ना होने से गली के कुत्तों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो कुत्ते गली गली करिया करिया इन खंभों को आवाज लगाते फिर रहे हैं, क्या है हमारे खंभों, तुम हमारी गलियों से उखड़ कर कहाँ जा गड़े हैं? चले भी आओ कि हम तुम्हारी राहों में टांग उठाए खड़े हैं। बकौल अच्छन भाई के गली के कुत्ते ने मजीद कहा, तुम्हारे न होने से हम पर इस तराब बसीत की कैफियत तारी है, बला की बेकरारी है। चले भी आओ कि अब हमारे बांध टूटने की तैयारी है। बकौल अच्छन भाई के केपीके से पहले ही पंजाब असेंबली वाले जो खान के नाम पर वोट लेकर के आए थे और अपनी तनख्वाहें बढ़ाकर इस वक्त सरकारी आसाइशों में खोए पड़े हैं, जिन्होंने अपने लीडर को आजाद कराने के लिए सर धड़ की बाजी लगानी थी, वो अपना सर और धड़ छुपाए सरकारी बंगलों में सोए पड़े हैं। बकौल अच्छन भाई के ये मुल्क हमारा कैसा किस्मत का मारा है। हुकूमत अगर निकम्मी है तो अपोजिशन उससे भी नकारा है। हाँ, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक तरफ जेल है, दूसरी तरफ निजाम की गोद। लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन दोनों निजाम की गोद के बच्चे जमूरे हैं, जी हुजूरे हैं। अलबत्ता निजाम की गोद में बैठे दोनों तरफ के बच्चे जमूरों में से कोई इनकलाबी लंगोटी पहनता है, निजाम की गोद से छलांग लगाता है और लगाकर इनकलाब के मैदान में उतर जाता है। निजाम किसी को अपने तरीके से डराता है, किसी को उसके करतूतों की फाइल दिखाता है, जिसके बाद फौरन इनकलाब की लंगोटी उतारता है, बच्चा जमूरा छलांग लगाता है, वापस निजाम की गोद में चला जाता है। कभी कभी निजाम की गोद में बैठे हुकूमती बच्चे जमूरे आपस में नूरा कुश्ती करने लगते हैं। इसी तरह निजाम की गोद में बैठे कप्तान के खिलाड़ी भी निजाम का खेल खेलने लगते हैं। निजाम से टकराने के बजाय आपस में एक दूसरे को पेलने लगते हैं। लिहाजा 78 सालों से ये तमाशा जारी है, एक खत्म होता है तो दूसरे तमाशे की तैयारी है। और तमाशबीनों की ऐसी किस्मत हारी, इन तमाशबीनों की तवज्जो तरक्की और खुशहाली की लाम उतना ही बुलंदियों की तरफ भटका दी जाती है और भटका कर नीचे से इनकी जेब काट ली जाती है। तो सजनों मेरे भाई बहनों, बात हो रही थी केपीके के अरकान की, जहां से उन्होंने कहा है कि नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, हमने कोई सहूलियत नहीं मांगी, ये सहूलियत पहले से थी भाई, पहले से बीवियों के लिए सहूलियत नहीं थी। ताहयात, ब्लू पासपोर्ट, वो नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, हमारे खिलाफ साजिश है। अच्छा, तो सजनों मेरे भाई बहनों, इन खंभों की हालत ये है कि अब इमरान खान की बहनों ने, अलीमा खान ने कहा है कि अब हम अडियाला जेल के बाहर बहनें अकेली आएंगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्रोटोकॉल एंजॉय करो, निकल सको तो अपने एरियाज में निकल लेना। वो भी नहीं निकलेंगे, अपने घर के सामने भी नहीं निकलेंगे। सजनों मेरे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। ताबूत आज मैंने देखे, बड़ा दिल दुखी हुआ भाई मियां। बलोचिस्तान से ताबूत आए हैं हमारे पुलिस एहलकारों के, उनको मार दिया गया है। बताया जाता है कि वो पुलिस बड़ी तनदही से, बड़े जिगरे के साथ, बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं वहां के, कि भाई उनको बर वक्त पीछे से इमदाद नहीं मिली, लिहाजा वो बेचारे मारे गए। उनके ताबूत आए हैं भाई मियां। मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि साला ये दहशतगर्द जो हैं वो एक SHO की मार है। वो कितने सारे SHO उन्होंने मार दिए भाई मियां। ये पुलिस एहलकार भी SHO ही है अपने माँ बाप के लिए, कितने मार दिए हैं। कितने सिविल लोग यहाँ से गए हैं उधर सैर के लिए या घूमने फिरने, कोई गरीब मजदूर मेहनत कश वहां मजदूरी करने के लिए बलूचिस्तान गया है, तो वो अपनी औलाद के लिए रोटी कमाने के बजाय ताबूत में पैक होके आ गया है। वो अपनी औलाद के लिए रिज़्क कमाने गया हुआ मजदूर मेहनत कश खुद मट्टी का रिज़्क हो गया।
کب تک آخر کب تک یہ دہشت گردی سے مارے جاتے رہیں گے؟ دہشت گردی کا خاتمہ آخر کیوں نہیں ہو رہا؟ سجنوں بیلیو بھائی بہنوں، آج مجھے بخار تھا 103 پہ، اس وقت 2 دن سے طبیعت خراب ہے، گلا بھی خراب ہے، زکام ہے، فلو ہے، تو اس کے باوجود میں نے ولاگ کیا آج کا. لیکن اگر آپ میں اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.